अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोग्राम सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड के बारे में ऐसी बात करते हैं। सोर्स कोड प्रोग्राम की एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। ठीक है, सपोज करें आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज सी है, सी के रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक है, वो आपका सोर्स कोड होता है। ठीक है, उसके बाद अब जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश लेटर्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन कोड। कंप्यूटर इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। अब आपने ये कोड लिखा है सी का, लेकिन कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड तो मशीन कोड करना है ना। अब कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोड लिखते हैं वो आपके पास सोर्स कोड हो सकता है, वो सी का हो, सी शार्प का हो, ठीक है, जावा का हो, इसके अलावा और बहुत से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया। एक ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा जाए, वो सी का कोड हो सकता है, सी शार्प का, जावा का, या किसी का, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। इसलिए हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को, ठीक है, और मशीन कोड ही याद रखें आपका जो है ऑब्जेक्ट कोड होता है। इसलिए हमारे पास जो सोर्स कोड होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड। ठीक है, हमें हमेशा उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। दिस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स इनटू द मशीन कोड इज नो एज अ ऑब्जेक्ट कोड। अब जितने भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स हैं हमारे पास मशीन कोड में, वो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड है। सपोज करें आपने सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मशीन कोड में, और वही हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ के कि जो आपके पास प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड है ना, वो आपका मशीन कोड है। इसलिए ऑब्जेक्ट कोड को कभी भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो कोड जो है वो 1 या 0 फॉर्म की में होता है। उसको फिर आप एग्जीक्यूट क्यों करेंगे, ठीक है, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, आप क्यों ट्रांसलेट करेंगे। हमें हमेशा सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो मशीन कोड में आपके पास होता है अवेलेबल। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने पढ़ा था कि सोर्स कोड है आपके पास, तो सोर्स कोड एक ऐसा कोड है जिसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी कंपाइलर की। ठीक है, तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ऑन द मशीन कोड, 0 and 1 की बात समझते हैं, इसलिए इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन द मशीन कोड। सही है, कंप्यूटर तो समझते हैं 0 और 1 की फॉर्म, लेकिन हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना कि हम अपना पूरा प्रोग्राम या पूरी कोडिंग जो है 1 या 0 फॉर्म में करें। टुडे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस बेसिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो आजकल प्रोग्राम लिख रहे हैं सिर्फ सी नहीं, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ऐसी लैंग्वेजेस में लिखे जा रहे हैं। इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं आपके पास। माई कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, जिन्हें हम आज जो है डिस्कस करेंगे। अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज और इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसा ट्रांसलेटर है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करता है, मशीन कोड में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए, जो प्रोग्राम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हों या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हों या फिर आपके मशीन कोड में लिखे हों, तो ये आपके पास जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टाइप ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपके पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, असेंबलर आ जाता है। ठीक है, तो हम मजीद यहाँ पर देखेंगे कंपाइलर आपके पास क्या काम करता है। तो हमें पता है कि कंपाइलर का काम क्या है। कंपाइलर ने ना जो हमारे पास है होल प्रोग्राम को जो है 1 टाइम में जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है, कंपाइलर का काम ये है। ठीक है, तो कंपाइलर ने क्या करना है, होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना है 1 टाइम में। ऐसा नहीं करना कि उसने पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है, फिर एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है, फिर एक लाइन को, नहीं, उसने होल प्रोग्राम को जो है पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, अगर उसमें मिस्टेक है तो कंपाइलर तब तक उसे एरर है तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक हम उन एरर को क्या कर लेते हैं, रिमूव नहीं कर लेते। ठीक है, तो कंपाइलर का क्या काम होता है, होल प्रोग्राम को उसने क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है एट अ 1 टाइम में। उसके लिए ये होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो आप उसे पहले रिमूव करेंगे, फिर उसको कंपाइलर
जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर का क्या होता है कि वन बाय वन जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। पहले वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, फिर 2 को, फिर 3 को। सपोज करें अगर वन स्टेटमेंट आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आप वो क्या करेगा कि इसमें सबसे पहले आप एरर रिमूव करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट में स्टेटमेंट पर जो है वो मूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वन बाय वन कर रहे हैं। अब इसमें एरर रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर इसमें एरर रिमूव करेंगे, उसके बाद वन बाय वन पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करेगा? होल्ड करेगा। जब कंपाइलर होल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो आप इसमें देखें कि टाइम भी थोड़ा कम आपको लग रहा है, लेकिन ये मच मोर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये सपोज करें एक प्रोग्राम की जो है वो आपके पास 50 लाइंस हैं, तो वन बाय वन वो लाइंस को रीड आउट करते हुए या फिर एग्जीक्यूट करते हुए काफ़ी सारा टाइम जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर का काम होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज में जितना भी आपके पास कोड या प्रोग्राम लिखा गया है उसको क्या करना? एग्जीक्यूट करना। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज भी तो हमें पता है कि उसको भी हमें मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या किसके बारे में? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। वो क्या होता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीन कोड के बारे में अंडरस्टैंड करता है। हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर होल प्रोग्राम को जो है एक टाइम में ट्रांसलेट करता है। अगर कोई एरर होगा तो उसके बाद एरर रिमूव करेंगे, फिर हम इसको कर सकते हैं। इंटरप्रेटर वन बाय वन करता है, पहले वन स्टेटमेंट को, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज में जितने भी कोड लिखे गए हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।